यूरिया की वर्तमान में भी 90% किसानों को ये पता नहीं है कि यूरिया देने का क्या तरीका है, सही तरीका, जिससे कि अपने की फसल को पूरा बेनिफिट मिले। जी। किसान भाइयों को अभी तक तो पूरा ये पता नहीं है कि पोटाश क्या काम करता है। किसान भाइयों नमस्कार। कई किसान भाई मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर जी हमने पहला पानी चला दिया लेकिन हमारे गेहूं में ग्रोथ ही नहीं है। कई किसान भाई पहला पानी चला भी रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों की सबसे बड़ी चिंता इसी चीज को लेकर के है कि सर जी हम गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। आखिर किसान भाई गलती क्या कर देता है, वो अपनी फसल में कल्ले क्यों नहीं बढ़ा पाता? क्योंकि किसान भाई शुरुआत में जब गेहूं की बुआई करता है बेसल डोज भी अच्छा खासा डाल देता है, साथ ही साथ जब किसान भाई गेहूं में पहला पानी लगाता है तब भी अच्छा खासा खाद डाल देता है, फिर भी कल्ले नहीं बढ़ते। इसका मुख्य रीजन क्या है? इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आप क्या गलती करते हैं जिससे कि आपके गेहूं में फुटान नहीं होती, कल्ले नहीं बढ़ पाते, और कल्ले बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा खाद यूज में लेना पड़ेगा, और कौन कौन सी गलतियां आपको गेहूं में खाद डालते समय नहीं करनी है। कंप्लीट जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। सर मेरा नाम लल्लूलाल भाल मीणा झापता कला से हूँ, जयपुर जिला है, तहसील कोट खापदा है जी। गेहूं की फसल में किसान भाई कल्ले क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं, रीजन क्या है? देखो मैं आपको बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से। किसान भाइयों को ये पूरी जानकारी नहीं है कि जो खेत में अपन जो बेसिक डोज देते हैं, उर्वरक देते हैं, वो कब और कैसे देना चाहिए, पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे मैं बात करता हूँ यूरिया की। यूरिया की वर्तमान में भी 90% किसानों को ये पता नहीं है कि यूरिया देने का क्या तरीका है, सही तरीका, जिससे कि अपने की फसल को पूरा बेनिफिट मिले। जी। किसान भाई क्या करता है यूरिया के अंदर, मैं बताऊं आपको, खेत की जो वो करता है, पानी देता है, सिंचाई करता है, उससे पहले ही पूरे खेत में एक बार भी यूरिया सिंचाई कर देगा, बिजाई कर देगा, एक बार में बिजाई कर देगा, और फिर पानी स्टार्ट कर देगा। 2-3 दिन तक वो पानी चलेगा। 2-3 दिन का उस बिजाई है ना यूरिया की, वो एक साथ में कर देगा। तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि नाइट्रोजन, स्टार्टिंग में पौधे को नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है, जो अपन यूरिया के माध्यम से पूर्ति करते हैं जी। तो जब हम यूरिया पहले डाल देते हैं तो यूरिया हवा में उड़ जाता है, नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है, तो पौधे को पूरा नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, 10% मिल पाता है। तो मैं किसान भाइयों को यही कहूंगा कि यूरिया आप देने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप पानी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके आगे आगे पानी की सिंचाई, यूरिया की बिजाई की है। अच्छा। 1 घंटे का अंतराल, ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, और उसको भी आप 2 भागों में डाइवर्ट कर दो। जैसे आप 1 एकड़ के अंदर 40 किलो यूरिया दे रहे हो, तो आप पहले पानी में, पानी के आगे आगे आप 20 किलो यूरिया दे दीजिए 1 एकड़ के अंदर। ठीक है, 20 किलो यूरिया आपको बच गया आपके पास में। जैसे ही पानी आपका पूरा लग चुका है, उसके 4-5 दिन बाद में, जैसे कि अपना पाँव जमीन के अंदर नहीं जा रहा हो और खेत में नमी है, तो फिर वो 20 किलो बचा हुआ ना, उसकी बिजाई कर दीजिए आप उसमें। जी। उसमें 100% आपका यूरिया का पौधे को फायदा मिलेगा। आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, बहुत शानदार होगा, और शानदार 100% रिजल्ट आपको यूरिया का, ये सदुपयोग है यूरिया का। जी। सर जी आप 2 बार में यूरिया डला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा यूरिया अगर किसान भाई 1 बार में डाल देता तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? देखो जैसे आपको मैं बताता हूँ, छोटा बच्चा है, उसको आप 1 बोतल दूध की पिला रहे हो, पूरी बोतल को नहीं पी पाएगा। ठीक है, आप उसको 2 भागों में डाइवर्ट करोगे, उसको आधी बोतल पिला दी, और उसको थोड़ी देर बाद में, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद में फिर पिला दी, तो पूरा दूध पी जाएगा वो। एक बार में नहीं पी पाएगा। तो अपना पौधा छोटा है, उसको नाइट्रोजन की जरूरत है, तो अपने एक बार पानी के साथ में दे दिया, दूसरा फिर पानी के बाद में दे दिया, तो उसका पूरा रिजल्ट उसको मिल जाएगा, पौधे को मिल जाएगा। ठीक है, ये है मेन चीज। जी जी जी। तो मतलब 2 भागों में किसान भाई को यूरिया देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जी। ये तो बात हो गई सर जी यूरिया की, लेकिन कल्ले यूरिया से नहीं बढ़ते, क्योंकि यूरिया के साथ में और भी न्यूट्रिएंट अपने को डालने पड़ेंगे। तो कल्ले किसान भाई कैसे बढ़ाए? तो कल्ले बढ़ाने के लिए आपको एक करना पड़ेगा, जो अगर किसान भाई पहला पानी दे रहे हैं, पहला पानी के लिए बता देता हूँ, फिर आपको दूसरा पानी के लिए भी बताऊंगा विस्तार से। अगर आप पहला पानी दे रहे हो तो 1 एकड़ के अंदर आपको 40 किलो यूरिया लेना है जी। ठीक है, 40 किलो में से आप 20 किलो साइड में रख दीजिए, वो अपने को पानी के बाद में देना है। 20 किलो यूरिया
और 8 किलो अपने को लेना है जिंक। जिंक सल्फेट लेना है 33% वाली जी। ठीक है। और उसके बाद में आपको लेना है माइक्रोराइजा लेना है, वो लेना है आपको 8 किलो ले लीजिए, 8 या 10 किलो ले लीजिए एकड़ का, 1 एकड़ का जी ठीक है। और चमत्कार चीज आप कर सकते हो इसमें किसान भाई, कम लागत में पौधे को मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हो आप पौधे की। उसमें आप पाउडर है ना, तो पाउडर आता है अपना, वो पाउडर 5% वाला, वो भी आप उसमें मतलब 1 एकड़ के अंदर 5 किलो मिला लो आप, पाउडर मिला लो उसी डोज के अंदर, और पानी के आगे आगे उसका बिजाई कर दो, और पहला पानी आप उसमें ये पूरी डोज मिला के और दे दीजिए इसमें आप। जी, ये जो पाउडर आप बता रहे हैं ये कीटनाशक वाला आता है, जैसे मेलाथियन 5% वाला आ गया, वो भी किसान भाई ले सकता है? बिल्कुल वही, उसी के लिए बता रहा हूँ, वही है शानदार चीज है। पाउडर 5 kg आप एकड़ का बता रहे हैं, पाउडर से क्या फायदा मिलता है? ये बताओ, ये सर ये होता है अपने के पौधों को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ाता है, कीटनाशक जो लग जाता है उसको बढ़ाता है, और पौधे की ग्रोथ में भी काम करता है, बहुत अच्छा करता है, और पौधे को हरा भरा बनाए रखता है ये पौधे। जी, तो ये जो आप डोज बता रहे हैं सर जी, सभी को मिक्स कर सकते हैं अपन? बिल्कुल मिक्स कर, पानी से पहले अपन छिड़काव कर सकते हैं और फिर पानी चला सकते हैं। 20 kg यूरिया आपने बताया कि बाद में किसान भाई को डालना, बाद में देना, वो अपने को पहली सिंचाई के 10-15 दिन बाद में देना, उसका शानदार रिजल्ट आएगा उसका। जी, लेकिन कई किसान भाइयों ने पानी चला दिया है, इनमें से कोई खाद उनसे छूट गया हो या फिर किसी कारणों से वो नहीं डाल पाए हो, तो क्या दूसरे पानी में भी किसान भाई कल्ले बढ़ा सकता है? बिल्कुल दूसरे पानी में कल्ले बढ़ा सकता है वो, मगर दूसरे पानी में उसको यही डोज, बिल्कुल यही डोज दूसरे पानी में देनी है, और यूरिया को 2 भागों में डाइवर्ट कर देना। बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा, एक बार करके देखोगे दोबारा है ना, मतलब पूरा 100% आप रिजल्ट देखोगे इसका बार हर बार। जी। लेकिन जैसे मान लो किसान भाई ने पहले पानी में भी यूरिया डाल दिया है, बाकी चीजें वो नहीं डाल पाया है, तो क्या यूरिया दोबारा भी 40 kg डाल सकता है दूसरे पानी में? नहीं 40 किलो नहीं, 40 किलो नहीं डालना अपने को 1 एकड़ के अंदर, दूसरे पानी में आपको 20 किलो डालना है, और 20 किलो को भी आपको 10 किलो डालना है, और 10 किलो अपने को बाद में डालना है। क्यों? अपने को यूरिया का 100% रिजल्ट लेना है, समझे? तो अपने को 100% रिजल्ट लेना, तो 2 भागों में डाइवर्ट करना अपने को। 10 किलो पहले डाल लीजिए इन्हीं डोजों के साथ में, और 10 किलो बाद में डाल दीजिए, शानदार रिजल्ट आएगा इसका 100%। जी सर जी, ये यूरिया के बारे में ये एक चीज और पूछने वाला हूँ मैं आपसे। यूरिया जैसे पहले पानी में किसान भाई ने डाल दिया, लेकिन जब बाली निकलती है गेहूं में, क्या तब भी यूरिया डाला जाता है? यूरिया क्या काम करता है? नाइट्रोजन का काम करता है, पौधे को वर्धन काम करता है। तो बालियां निकल चुकी है तो फिर अपने वर्धन कराने से कोई मतलब नहीं है, यूरिया डालना एक व्यर्थ है। जी सर जी, किसान भाई पोटाश को लेकर के भी चिंतित है कि भाई पोटाश क्या काम करता है और पोटाश को हम कब डालें? क्या पोटाश भी कल्ले बढ़ाने में काम करता है? देखो किसान भाइयों, पोटाश है ना, किसान भाइयों को अभी तक तो पूरा ये पता नहीं है कि पोटाश क्या काम करता है। ये बिल्कुल कल्ले बढ़ाने में काम नहीं करता है। पोटाश करता है पौधे को मजबूत रखता है, खड़ा रखता है, ठीक है, हरा भरा रखता है पौधे को, ठीक है, और जिसको दाना होता है उसको चमक और उसको मोटा करने में ये कारगर साबित होता है पोटाश। जी। और पोटाश का अगर आपको पूरा रिजल्ट लेना है तो पोटाश को आपको बिजाई के वक्त में, बिजाई कर रहे हो खेत में गेहूं की, उससे जो पहले जो लास्ट जोत करती है अपने, उसके अंदर बिजाई कर दो आप उसकी, अच्छा, पोटाश की। और पोटाश की आपको बताता हूँ, उसकी डोज आपको 1 एकड़ के अंदर 20 किलो लेनी है। 20 kg पोटाश कौन सा लेना है सर? पोटाश कोई सी कंपनी का ले लीजिए आप। MOP लेना है? हाँ बिल्कुल MOP लेना है, कोई सी कंपनी का, IPL वगैरह कोई कई कंपनी है उनका लेना है, ठीक है, बढ़िया कंपनी उसका लेना है। और अगर आपको पहला उसमें उस डोज में छूट गया, आपका जो टाइम छूट गया है किसी कारणवश, तो आप पहले पानी में आप उसको दे सकते हो। जी, ठीक है। जो कल्ले बढ़ाने का आप जो बताया मैंने, पूरे उर्वरक बताए थे, उनके साथ में आप ये चीज डाल सकते हो 20 किलो एकड़ के हिसाब से। फिर भी अगर किसान भाइयों को पहले पानी में भी छूट गया, पहले भी छूट गया, तो दूसरे पानी में किसान भाई उसको नहीं डाले, कि किसान भाइयों को उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आप उसकी जगह बाद में जब खेत में गेहूं की बालें निकल जाए और दाना बनना स्टार्ट हो जाए, आधा दाना बन जाए, उस टाइम पे NPK 0050 का आप स्प्रे कर सकते हो उसमें। उससे आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा, उसका भी शानदार रिजल्ट मिलेगा उसका। जी। तो सर जी, एक चीज आपने डलवाई है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा का किसान अगर खर्चा कर रहा है तो बेनिफिट भी पता होना चाहिए। माइक्रोराइजा से फायदा क्या मिलेगा? अब मैं देखता हूँ किसान भाई दुकानों पे जाते हैं, दुकानदार जो भी चीज सेल्समैन ही करता है अपनी, वो लाके डाल देता है, ठीक है। इसका फायदा मैं बताता हूँ, ये क्या अपने जड़े को मजबूत करता है,
और पौधे को खड़ा रखता है ये। ठीक है, ये पौधे को खड़ा रखता है और जमीन को खराब नहीं करता है। एक तो जी जी। ठीक है, ये कैसा एक उर्वरक है, ये जमीन को भी खराब नहीं करता है और पौधे को खड़ा रखता है और पौधे को कभी भी कितनी भी तेज हवा चले ये गिरने नहीं देता है। जी जी जी। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी हवा चलती है, पानी देने के बाद में पौधा गिर जाता है, तो किसान भाइयों को काफी नुकसान हो जाता है उसका। तो ये है ना, ये बहुत शानदार होता है, पौधे को खड़ा रखने में बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। जी जी जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाइयों को वीडियो के अंत में बताना चाहें तो बता सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि आपको एक पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। अब जो भी उर्वरक अपने खेत में डाल रहे हैं उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आजकल कई कंपनी वाले, कई दुकानदार अपनी सेल्समैन के लिए किसानों को पता नहीं क्या क्या डलवा देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप यूरिया का सदुपयोग करें और यूरिया को आप 2 भागों में डाइवर्ट करें और पहले नहीं बीजे, 2-3 दिन पहले बीज देते ना, वो किसान भाई मैं देखता हूँ कई किसान भाई 2-3 दिन पहले बीज देते ना, बाद में पानी देते रहते हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 10% रिजल्ट मिलेगा उसका। तो मेरा तो ये कहना है किसान भाइयों को कि यूरिया को आपको 2 भागों में डाइवर्ट करके देना है और पानी के आगे आगे देना है और पानी के बाद में देना है, 2-4 दिन बाद में शानदार रिजल्ट मिलेगा। यही है। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।